नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, पुंडरासर बालाजी के इतिहास के 2 भाग हम दे चुके हैं और हमने ये कहा था कि अब जो भाग आएगा वो भाग बहुत अधिक रोमांचक होगा। वो भाग इसलिए रोमांचक होगा, राजा वोहित्य कुमार जी, जो कि वीरता धीरता के अपने उस कर्म क्षेत्र से अपने जीवन के आखिरी क्षणों के पड़ाव में, जिन्होंने अत्यंत संयम, तपस्या और संथारा संलेखना के साथ ऊर्ध्व जीवन की तरफ, उस जीवन की तरफ जहां शरीर यहां छूट जाता है, आत्मा ऊर्ध्वमान हो जाती है, उस तरफ जब प्रस्थान कर गए हैं तो वो देवलोक में पधारे हैं। तो वहां से फिर बालाजी के रूप में, पुंडरासर बालाजी के रूप में प्रकट होने की घटना, यह निश्चित रूप से अत्यंत रोमांचक होगी कि कितने वर्षों तक देवलोक में रहे और उसके बाद में किस तरह से यहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ और पुंडरासर बालाजी के रूप में प्रतिष्ठित हुए और आज हम सब उनका जयकारा लगाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संबोधि श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र के मार्गदर्शक श्रीमान भूपेंद्र मुनि जी। मुनिश्री जी, तो मुनिश्री जी, उस भाग 3 में हम चलते हैं जहां पर राजा वोहित्य कुमार जी देवलोक पधार चुके हैं और उसके बाद पुंडरासर बालाजी के रूप में प्रकट होने की जो रोमांचक घटना है, वो इतिहास आज आप हमें और हमारे व्यूवर्स को बताइए। और विशेष रूप से बोथरा परिवार, जिनके कुल देवता हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस घटना की जानकारी नहीं होगी, तो उनके लिए ये अति विशेष होगी। मुनिश्री जी। पुंडरासर बालाजी बोथरा परिवार के कुल देवता नहीं, बोथरा परिवार के प्रणेता है जी। जब खेजड़ी के नीचे बालू रेत के टीवे पर अंतिम समय में अपने गुरु के कहे हुए वचनों के अनुसार अपना आयुष्य है वह बहुत कम जानते हुए संथारा संलेखना कर लेते हैं और वहां से देवलोक में जाकर उत्पन्न होते हैं। 52 वीरों में अपना स्थान है सो निश्चित करते हैं। देवलोक के अंदर जब कोई पैदा होता है और वहां पर फूलों की सैया में वह जीव पैदा होता है, एक मुहूर्त में उसका शरीर है हमारे 32 वर्ष के नव युवक जैसा उनका शरीर बन जाता है जी। देवलोक में जाते ही और वहां पर जो देवियां होती है वो उनका स्वागत है, सत्कार है, सम्मान है, वह करने के साथ में प्रश्न पूछती है, आपने पिछले जन्म के अंदर क्या धर्म ज्ञान किया, कौन सा तप और त्याग किया जिसके कारण आप आयुष्य पूरा करके देवलोक में पधारे हैं जी। जब यह प्रश्न सामने आता है और वो अपना ज्ञान लगाकर देखते हैं, देवलोक में जो जीव जाते हैं 2 प्रकार के जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव। उनके पास में 3 ज्ञान वहां पर होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान जी। तो जब वो अपना ज्ञान लगाकर देखते हैं तब उनको पता लगा, मैंने दादा जिंदत सूरी के पास में 1197 में श्रावक के 12 व्रत है
वह जेलवाड़ा के जैन मंदिर के अंदर स्वीकार किया था जी। उसके पश्चात चित्तौड़ के अंदर युद्ध होता है। उसके पश्चात दादा गुरु के कहे अनुसार मैंने संथारा संलेखना किया और उसी समय उनके मन में यह बात आती है, जिन दादा गुरुओं ने मेरे को अहिंसा का मार्ग दिखाया, सत्य का मार्ग दिखाया, संयम का मार्ग दिखाया, जिसके कारण मैं देवलोक में आया हूँ, वरना राजेश्वरी नरकेश्वरी का जो स्वर है वह गुंजायमान होता। जी। दादा गुरु ने मेरे पर बड़ा उपकार किया है, इसलिए मेरे को सबसे पहले उनकी चरण और शरण में पहुंचना चाहिए। जी। जब मोहित्य कुमार देवलोक से रवाना होता है, उस समय देवियां उनको रोकती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूँ मेरे जीवन के प्राणदाता रक्षक दादा जिनदत्त सूरी के चरण कमलों में। जी। देवियों ने कहा, आप देवलोक से वहां पर जा रही हैं, यदि आपको वहां पूछ लिया जाएगा कभी देवलोक में आपने क्या देखा, कैसा देवलोक है, तो आप क्या बताओगे? आप एक काम करो, पहले एक नाटक है वो यहाँ पर आप देख लो और वो जाकर आप बता देना, मैंने ये नाटक देवलोक में देखा है। जी। देवलोक में जब देवता वहाँ पर जन्म लेती हैं और नाटक देखना प्रारंभ करती हैं, जी। उस समय हमारे भारत क्षेत्र का एक नाटक पूरा होता है, 1000 वर्ष से ज्यादा समय पूरा हो जाता है। तो देवियों ने उनको उलझाया 1000 वर्ष के लिए। यदि वो वहाँ उलझ जाते तो 1000 वर्षों में तो अनेकों पीढ़ियां है वो समाप्त हो जाती, इसलिए वो उलझते नहीं है और कहते हैं कुछ भी हो जाए, पहले एक बार मैं अपने उपकारी के चरण कमलों में पहुंचूंगा। तत्काल वहां से वो रवाना होती हैं, अपना ज्ञान लगाकर देखती हैं दादा जिनदत्त सूरी है वो कहाँ पर है। जी। उस समय जैसलमेर के पास में विक्रमपुर नाम का राज्य था। जी। उस समय जैसलमेर का कोई अस्तित्व भी नहीं था। जी। वहाँ पर उसके पास के अंदर एक छोटा गांव, उस गांव में दादा जिनदत्त सूरी है वो विराजमान थे। तत्काल वहाँ पर पहुँचती हैं, वंदना करती हैं और निवेदन करती हैं, गुरुदेव क्या आपने मेरे को पहचाना? दादा गुरु जी उनकी तरफ देखना प्रारंभ कर देते हैं जी। और दादा गुरु समझ जाती हैं कि ये इंसान नहीं, ये देवता है। जी। देवता के पहचान के भी अनेकों कारण होते हैं जिनसे पता लग जाता है यह देवता है। सबसे पहला कारण होता है जो देवता होते हैं उनके जो पैर हैं वो कभी भी जमीन पर नहीं टिकते हैं। जी। जमीन से 4 अंगुल है ऊपर रहती है, यह है देवता की पहली पहचान। जी। दूसरी पहचान उनकी जो आंखें होती है, पलक होती है, वह पलक है कभी भी झपकती नहीं है।
जी। यह है उनकी दूसरी पहचान। जी। उनके गले के अंदर फूलों की माला होती है और वो जो फूल है वो कभी भी कुंभलाते नहीं है। जी। जब आयुष्य 6 महीना बाकी रह जाता है तब वो माला कुंभलानी प्रारंभ होती है। तब उनका ध्यान जाता है ये माला क्यों कुंभला रही है। जी। तब उनको पता लगता है अब मेरा आयुष्य है केवल 6 महीना रह गया। देवलोक में दादा जिंदसूरी ने जब ये सारे लक्षण अपनी आंखों से देखे और तत्काल कहा तुम मनुष्य नहीं देवता हो। जी। यह बात सुनकर एक बार वो भी चमक जाती है और कहती है आपको कैसे पता लगा मैं देवता हूँ। तब दादा जिंदसूरी ने कहा ये तुम्हारी पहचान है, उससे पता लग गया तुम देवता हो। जी। तब उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं और मैं देलवाड़ा नरेश राजा बोहित के कुमार हूँ, युवराज था। उस समय आप मेरे नगर में पधारे थे और मेरे को नया जीवन प्रदान किया था। जी। मैंने आपके पास में श्रावक के 12 व्रत है ये धारण किए थे। जब मैं युद्ध में जा रहा था तब आपने मेरे को कहा था आयुष्य है यह बहुत कम है और मैंने युद्ध लड़ा, अलाउद्दीन खिलजी को पीछे हटाया और फिर मैंने खेजड़ी के नीचे रेत के दौरे पर संथारा किया। वहां से देवलोक में गया और आपका उपकार है, उस उपकार को याद करते हुए मैं आपकी चरण शरण में पहुंचा हूँ। जी। आज मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ मैं आपकी जीवन भर सेवा करूँगा और आपकी जो पीढ़ियां चलेगी उनकी भी मैं सेवा करूँगा। उस दिन से वह देवता जो 52 वीरों के रूप में विराजमान थे, हनुमान के रूप में लोगों में जनमानस में प्रतिष्ठित होने प्रारंभ हो गए थे, वो दादा जिंदसूरी की सेवा में लग जाते हैं। जी। इतिहास ये भी बताता है उसके पश्चात दादा गुरु जिंदसूरी ने अपने जीवन में जितने भी काम किए हैं वो सारे के सारे काम है इस देवता हनुमान के सारे काम है अपने जीवन में संपादित किए। जी। 4 दादा गुरु हुए, उन चारों दादा गुरुओं की सेवा इस हनुमान ने तन से मन से और धन से सारी शक्ति लगाकर उन्होंने करने का प्रयास किया। लगभग 500 वर्षों का समय निकल जाता है। जी। जब 4 दादा गुरुओं की परंपरा है यह एक तरह से समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात अचानक उनको याद आता है अरे मैं देलवाड़ा नरेश था, मेरे 33 लड़के थे, राजा सागर ने मेरे को राजा बनाया था, मैंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में बड़े बेटे कर्ण को राजपाट सौंपा था। 34 लड़के जिनको मैंने गाड़ियां भर भर कर धन दिया था और चारों तरफ रवाना किया था। मेरा इतना बड़ा परिवार था, इतना बड़ा कुनवा था, वो सारा का सारा परिवार है वो कहाँ पर है। जी। जब यह बात
उनके मन में आती है और वो अपने परिवार को खोजने के लिए अपना ज्ञान है वो लगाना प्रारंभ करती हैं, भ्रमण करना प्रारंभ करती हैं। घूमते घूमते वो उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने संथारा किया था। वह खेजड़ी और वह रेत का धोरा, वह देखते ही उनको पता लग जाता है यहाँ पर मैंने संथारा किया था। जब संथारा किया था उस समय वहाँ पर केवल जंगल ही जंगल था जी। सैकड़ों कोसों तक रेत के धोरों के अलावा वहाँ पर और कोई वस्तु है वह नजर नहीं आती थी जी। 500 वर्षों के बाद राव दीका ने जोधपुर से रवाना होकर अपने चाचा के साथ में नया राज्य का स्थापित करने के लिए जब रवाना होती है और उस समय बोथरा परिवार के ही मंत्री बच्छराजी करमचंद जी बोथरा वो उनके साथ में रहती हैं और खोजते खोजते जब वो बीकानेर एरिया में आते हैं, सारा जंगल था और वहां पर उन्होंने देखा एक जगह पर शेर है वो बैठा हुआ है और वह शेर वहां से रवाना हो जाता है। वह जगह उनको बहुत बड़ी ताकतवर जगह लगी जी। वो वहां पर पहुंचती है, वहां पर एक किसान है वह खड़ा था और कहा ये जगह क्या है। तब उन्होंने कहा यह जंगल का राजा शेर का स्थान है और यह स्थान बहुत ज्यादा मजबूत है, प्रभावशाली है, ताकतवर है। तब उन्होंने अपने चाचा को कहा चाचा जी इस जगह पर यदि अपन अपनी राजधानी बनाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने भी चिंतन किया और कहा ये जगह है ये तुम मेरे को दे दे, यहाँ पर मैं एक नया नगर बसाऊंगा जी। तब उस किसान ने कहा जगह तो मैं आपको दे दूं पर मेरी जो कौम है उसका नाम है नया नगर बसाओ तो उसके साथ के अंदर लगना चाहिए जी। तब उन्होंने अपने चाचा से विचार विमर्श किया और कहा ठीक है तेरा नाम भी लग जाएगा, आगे है बीका का नाम लगेगा और पीछे तेरा नाम लग जाएगा। तो उस समय वह जो जगह है उस जगह को तैयार करती हैं, वहाँ पर नई नगरी बसाती हैं। मंत्री बोथराजी के दिशा निर्देश में और वह जो नगर बसा उसका राव दीका के नाम से, दीका और नेर नाम का वह किसान था जाति वाला, उसके पीछे का दो शब्द लिया नेर, इसलिए उस नगर का नाम पड़ गया बीकानेर जी। वहां पर उन्होंने जब अपना राज्य स्थापित किया और धीरे धीरे नगर का बसना प्रारंभ हुआ। बच्छराज करमचंद बोथरा ने अपनी ताकत और शक्ति के द्वारा आसपास के गांवों के अंदर जाकर और लोगों को आमंत्रण प्रदान किया। वह बीकानेर शहर बसता है जी। जब बीकानेर शहर बस जाता है तो आसपास के अंदर किसान लोग हैं, अपने अपने झोंपड़े हैं,
वो बनाकर रहने प्रारंभ कर देते हैं। उनमें एक पूर्णाराम जाट जी, वह अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर रहना प्रारंभ करता है। और पुराने समय में जितने भी छोटे छोटे गांव बसते थे और बसाने वाले ये मन में सोचते थे अपने यहाँ पर कोई न कोई महाजन परिवार है, ये अवश्य ही रहना चाहिए, क्योंकि महाजन होते हैं उनके पास में बुद्धि का भंडार होता है जी। तो चोथमल जी बोथरा इस परिवार को वहाँ पर वह जाट परिवार लेकर आता है, बसाता है और धीरे धीरे चोथमल जी की परिकल्पना के अनुसार वहाँ पर एक नगर का निर्माण होता है। वह नगर पूर्णाराम जाट के नाम पर पूर्णरासर गांव के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है जी। धीरे धीरे पूर्णाराम का परिवार है वहां से पलायन कर जाता है। उस परिवार के अंदर एक व्यक्ति वह उस गांव को छोड़कर नहीं जाता है, उसका नाम था बालक दास जी। उसने एक तरह से संन्यास ग्रहण कर दिया, वहीं पर ढूंढना दुकाना प्रारंभ कर देता है, साधना करनी प्रारंभ कर देता है। और जब उसका आयुष्य बहुत कम रह जाता है तब उस बालकनाथ ने वहां पर जीवित समाधि है वह समाधि ग्रहण की थी जी। आज भी वह समाधि वहां पर है। जब अभी अपना लुधियाना चातुर्मास करके पूर्णरासर गया, वहां पर बालकनाथ की वह जो समाधि स्थल है वहां पर मैं गया। जब मैंने समाधि स्थल पर अपने पैर रखे तब मेरे पैरों के अंदर अपने आप ही वाइब्रेशन है ये होने प्रारंभ हो जाती है और मेरे को यूं अनुभव हुआ भीतर से कोई शक्ति है वह मेरे भीतर में प्रवेश कर रही है जी। उस स्थान पर वह नगर बसता है। और जब हनुमान जी देवता के रूप में घूमते घूमते वहां पर आते हैं, उस खेजड़ी को देखते उनको अपना पूर्व का ज्ञान हो जाता है। गांव में आती हैं, वहां पर उन्होंने आश्चर्यकारी एक नजारा देखा। उन्होंने देखा कहाँ ये चोथमल बोथरा ये मेरे परिवार का सदस्य है। 33 जो लड़के थे जी, उनका जो गोत्र है बोहित के कुमार के नाम से बोथरा कुल पड़ जाता है जी। आज संसार में जितने भी बोथरा परिवार है वो सारे के सारे पूर्णरासर बालाजी की ही संतान है जी जी। वो हमारे कुल देवता नहीं कुल के प्रणेता है। जब वो चोथमल जी बोथरा के घर पर जाती है देखती है वो एक मंचे पर बैठी है, परिवार में औरतें हैं, आदमी कोई नजर नहीं आ रहा है। शहर में घूमती हैं, गांव में वहां पर भी आदमी नजर नहीं आती है। सोचती हैं क्या बात है ये सारे लोग कहाँ चले गए जी। उस समय बीकानेर जिले में 12 बरस का भयानक दुष्काल पड़ता है जी। बीकानेर नरेश ने धन के भंडार खोल दिए पर 12 वर्षों का समय ये भी बहुत लंबा होता है। जब चोथमल जी बोथरा ने सोचा अब क्या किया जाए, उस समय उन्होंने अपने लड़के
जय सिंह दास को कहा, जय सिंह अब अपने को और अपने नगर के लोगों के प्राण बचाने के लिए कुछ तेरे को सोचना चाहिए। जी। तब उन्होंने कहा, पिताश्री बात यह है, हमारे पास और नगर के लोगों के पास में धन की कमी नहीं है, पर अन्न की कमी है। अन्न नहीं है तो यह धन क्या काम आएगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर के सारे लोगों को अपने पास में बुलाऊं और उनको ये कहूं, अपने पास में जो धन है, धन से बड़द गाड़ियां, ऊंट गाड़ियां भर लो, और पंजाब प्रदेश हरा भरा प्रदेश है, वहाँ पर अन्न बहुत है, धन है, वहाँ पर हम दे देंगे, और अन्न है वहाँ से हम लेकर आ जाएंगे। जी। पिता ने कहा, जयराम सिंह ये बात तेरी बहुत अच्छी है। तत्काल पूरे नगर को इकट्ठा किया गया और वहाँ से धन की गाड़ियां भरकर पंजाब रवाना हो जाती हैं। पीछे केवल वयोवृद्ध व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे गांव में रह जाती हैं। जी। वह काफिला पंजाब पहुंचता है और वहां पर सारा धन है, वहां देकर अन्न के अपने गाड़े भरकर जी वहां से रवाना होती हैं। जी। रास्ते के अंदर सूरतगढ़ आता है। जी। सूरतगढ़ के गांव के बाहर जय राम सिंह जी जिस ऊंटनी के गाड़े पर अनाज भरकर ला रहे थे, अचानक वह ऊंटनी है उसके पैर में लचक आती है और वह जमीन पर बैठ जाती है। बैठते ही उसके जो दोनों घुटने हैं वो घुटने टूट जाती हैं। जी। आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। तब जय राम सिंह जी ने सारे लोगों को कहा, देखो अब मेरी ऊंटनी के पैर हैं ये तो टूट गई हैं, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता और अपने नगर के अंदर लोग कहीं भूख से मर नहीं जाए। जी। इसलिए तुम यहाँ से पूर्णरासर के लिए रवाना हो जाओ, मेरी ऊँटनी ठीक होगी फिर मैं पूर्णरासर पहुँच जाऊंगा। जी। उनकी सलाह मानकर सारे के सारा काफिला है वह पूर्णरासर की ओर रवाना हो जाता है। जी। जय राम सिंह जी वहाँ पर बैठी है। जंगल था और पास के अंदर खाने के लिए सामान भी नहीं था, पीने के लिए पानी भी नहीं था। माथे पर हाथ देकर बैठ जाती है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। जी। चिंता के अंदर वो अपने आप को लवलीन बना लेती है। उस समय वीर हनुमान घूमता घूमता वहां पर पहुंच जाता है और मन में सोचेगा, हाँ ये रहा मेरे वंशज चौथमल बोथरा का लड़का जय राम सिंह। तत्काल उन्होंने आवाज दी, अरे जय राम। उन्होंने देखा क्या बात है, मेरे को जंगल में पुकारने वाला कौन। जी। सामने देखा कोई वस्तु नजर नहीं आई। सोचती है यूं ही मेरे को कोई जंजाल आवाज आ गई है। जी। फिर चिंता में बैठ जाती है। दूसरी बार फिर आवाज आती है। तीसरी बार वो देखती हैं सामने से एक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति नजर आता है। वह आकर पूछता है, अरे जयराम सिंह मेरे को पहचाना मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा, नहीं मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, आप कौन है। तब उन्होंने कहा, कौन क्या, मैं हूँ तुम्हारे को जन्म देने वाला। जी। मेरे वंशज हो तुम
और मैं देवलोक में 52 दिनों में वीर हनुमान के रूप के अंदर प्रतिष्ठित होया हूँ। और मैंने युद्ध करने के बाद संथारा स्वीकार किया। जब उन्होंने सामने देखा और कहा, क्या आप जो बात कर रहे हो वह सत्य है क्या? जय राम सिंह जी के ये मन में विश्वास नहीं हो रहा था। तब वीर हनुमान ने सोचा, अब मेरे को इसको कोई न कोई पर्चा है वह अवश्य ही देना चाहिए, जिससे इसके मन में विश्वास हो जाए कि हाँ ये हमारे पूर्वज हैं, हमारे को जन्म देने वाले हैं। तब वीर हनुमान ने सावधान करते हुए कहा, क्या तू मेरे को प्रकटीकरण करते हुए देखना चाहता है क्या? जी। यह बात सुनते जय राम सिंह के मन में रोमांच पैदा हो जाता है और कहता है, यदि आप हमारे कुल के प्रणेता है तो आप मेरे को साक्षात दर्शन दो, चमत्कार दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि हाँ आप हमारे कुल के प्रणेता है। जी। उस समय वीर हनुमान ने जय राम सिंह को अंगुली निर्देश करते हुए कहा, देख वह जो सामने खेजड़ी का पेड़ है और उस पेड़ को क्या तुम अपने हाथ से खोद सकता है? यदि तुम अपने हाथ से 3 अंगुल या 3 हाथ खोद लेगा तो वहाँ पर मेरी प्रतिमा है वह अपने आप प्रकट हो जाएगी। तब तुम मान लेना कि मैं तुम्हारे कुल का प्रणेता हूँ। यह बात उनके मन में और ज्यादा उत्सुकता पैदा करने वाली हो जाती है और वो तत्काल वहाँ से उठकर अपने चरणों को उस खेजड़ी की तरफ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। मन में एक रोमांच भी पैदा हो रहा है, क्या मेरे पूर्वज मेरे कुल के प्रणेता हैं, क्या इस खेजड़ी के नीचे प्रकट होंगे? जी। ये मन के अंदर रोमांच पैदा होता है और वो उस खेजड़ी को खोदना प्रारंभ करते हैं। मन में रोमांच था, उनके मन में नहीं। आज जितने भी बोथरा कुल के लोग हैं या बोथरा कुल के उपकुल बहुत सारे हुए, वो सारे लोग भी आज रोमांच से अपने आप को अनुभव कर रहे होंगे। और पूर्णरासर बालाजी 36 कौम के दुखों को हरने वाली हैं, उनके प्रति सबके मन में आस्था है। 36 कौम के मन में भी आज रोमांच पैदा हो रहा होगा। हमारे पूर्णरासर बालाजी है, उनका प्रकटीकरण है, वह कैसे होगा? तो जय राम सिंह अब पूर्णरासर बालाजी जो अभी देवलोक में है, उनका प्रकटीकरण कैसे करेंगे और कैसे सारा देश है वह रोमांच से भर जाएगा। तो सारे लोग उत्सुक है हनुमान जी के प्रकटीकरण करने का। वीर हनुमान कैसे प्रकटीकरण होंगे और जय राम सिंह कैसे उनको प्रतिष्ठित करेंगे, ये तो हमारे को अब आने वाला समय है ये बताएगा। पर हम अपने रोमांच को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करें और अगली कड़ी के अंदर हमारे को पता लगेगा पूर्णरासर हनुमान है कैसे प्रकट होकर अपने कुल के जय राम सिंह को क्या दिशा निर्देश प्रदान करती है और कैसे उनका प्रकटीकरण होता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः,
ओम ह्रीम नमः। व्यूअर्स, बहुत रोमांचक ये साक्षात्कार, और मन में कम से कम एक बहुत बड़ी बात, देवलोक में जो देव आत्माएं होती है उनका जीवन कैसे होता है, कुछ अद्भुत घटनाएं वहां से भी शुरुआत में आई। और सबसे बड़ी बात है कि अब प्रगटीकरण होगा अगले वीडियो में। वो जो बात आपको बताई जाएगी, वो जो ऐतिहासिक संदर्भ बताया जाएगा, वो निश्चित रूप से और अधिक रोमांचकारी, मन को रोमांचित करने वाला और श्रद्धा और आस्था से मन को भरने वाला होगा। मैं मुनिश्री जी का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। यहां पर मेरे कोई सवाल जवाब नहीं होते, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसे हमको बहुत संयम और बहुत धैर्य के साथ सुनना होता है। लेकिन हाँ, कुछ सवाल जवाब अगर रहेंगे तो जब ये पूरा ये क्रमशः समाप्त हो जाएगा, पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी, उसके बाद हम कुछ सवाल जवाब भी लेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल जवाब आता है, कोई ऐसा प्रश्न आता है, तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। तो निश्चित रूप से आज का ये वीडियो सबके लिए रोमांचकारी होगा। आस्था और श्रद्धा से भरपूर होकर के इसे सुनिएगा, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।